फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था रिफ्लेक्शन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन है क्या, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो है क्या रिफ्रैक्शन कि चेंजिंग पाथ ऑफ लाइट, अगर लाइट ऐसे आ रही है तो अगर एक रेयरर मीडियम होता है और एक डेंसर मीडियम होता है, तो अगर डेंसर मीडियम में वो रहेगा तो वो बेंड कर जाएगा टू द नॉर्मल। तो चेंज किया पाथ इसका, अगर लाइट रे सीधी आती है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन पढ़े थे तो उसको तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन जब रेयरर टू डेंसर होता है तो ये बेंड कर जाता है नॉर्मल की तरफ, और जब डेंसर टू रेयर जाता है तो ये बेंड कर जाता है अवे टू द नॉर्मल। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब इसमें से दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला लॉ है कि सेम एज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ हम लोग क्या पढ़े थे कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड नहीं सही इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज ऑल लाई एट द सेम प्लेन। अब दूसरा लॉ है कि the ratio of sine angle of incident with respect to sine angle of reflected is known as second law, या उसी को स्नेल्स लॉ हम लोग कहते हैं। तब होता क्या है कि पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक। तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि सपोज मेरा ये ग्लास स्लैब है, एक मीडियम 1 मीडियम 2, ये मेरा एयर है, क्या है मेरा ये एयर है, और ये मेरा एक ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये ग्लास मेरा एक स्लैब है, ये ग्लास एक स्लैब है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई एक सिक्का पानी के ग्लास में डालिएगा तो वो थोड़ा सा मतलब एक्चुअल साइज से उसकी साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। तो वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। तो ये लाइट रे आ रही है, आती है, और उस हिसाब से ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है। डेंसर का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को मतलब भारी, मतलब पकड़ने की एक क्षमता। जैसे आप हाल में ही एक PUBG का अपडेट आया था कि उसमें एक गाड़ी थी, वो पानी में भी चलती थी और मतलब रोड पर भी चलती थी। तो आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जब वह बाइक पानी में चलती थी तो उसका स्पीड क्या हो जाता था, कम हो जाता था, और जब वही बाइक रोड पर चलती थी तो उसका स्पीड ज़्यादा रहता था। तो जब इसमें आता है तो इसका स्पीड कम हो जाता है, और जब स्पीड कम हो जाता है तो ये इसका नॉर्मल है, ठीक। अब ये बेंड कर जाता है टू द नॉर्मल, ठीक। अब ये बेंड कर गया टू द नॉर्मल। अब जब वही गाड़ी रोड पे चली, वही बाइक रोड पे चली तो उसका स्पीड क्या हुआ, बढ़ गया। तो जब ये डेंसर से रेयरर जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, लाइट ऑफ स्पीड। उसी तरह से कंपेयर करके देखते हैं कि लाइट ऑफ स्पीड भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो फिर ये क्या होगा कि अवे टू द नॉर्मल चला जाएगा, उतना अवे नहीं जाएगा लेकिन ये अवे टू द नॉर्मल चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए कि ये लगभग हमारा पैरेलल हो जाता है, इसी को ये भी नॉर्मल है। तो ये लाइट के रे का क्या हुआ, यहाँ पर पाथ चेंज हुआ, वन पाथ से एक पाथ से दूसरा पाथ आया, फिर इस पाथ से दूसरा पाथ में चला गया। तो जब चेंज होता है लाइट के रे में, पाथ लाइट का रे के पाथ में,
तो उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन करते हैं। इसका एग्जांपल आपको बताएं कि एक सिक्का अगर डालिएगा ग्लास, पानी के ग्लास में, तो उसका एक्चुअल लेंथ ऊपर हो जाएगा। फिर अगर आप लोग अपने प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाते होंगे तो उनके टेबल पे देखते होंगे कि पहले तो ग्लास स्लैब रखा हुआ रहता, और उनके टेबल के ग्लास स्लैब के नीचे अगर कोई एप्लीकेशन है या कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसका साइज क्या हो जाता है, उसके लेटर का साइज बढ़ जाता है। तो वो किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वही कहता है कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, वो सब एट द सेम प्लेन रहता है। अब सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है, तो ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड है। तो जब कोई एंगल एक बना रहा है, कोई एंगल बना रहा है, तो इसी का रेशियो को साइन ऑफ एंगल आई विथ रिस्पेक्ट टू साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जो ये ही कांस्टेंट रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी चीज का, ग्लास का या डायमंड का जो डेंसर मीडियम होगा उसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, फिक्स रहता है। अब आता है अगला टर्म कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के भी टर्म में दिखाया जाता है कि हाँ, अब एक टर्म आता है यहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब हमारा मीडियम फर्स्ट वो एयर हो या वैक्यूम हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको इस सब चीज़ का नोट्स व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। अब आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट। तो है क्या कि इफ c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, then the refractive index of the medium is c/d। आप लोग 9th में पढ़े होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, c, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वो क्या होगा हमारा, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और v हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और इसी में जब हम रेशियो निकालते हैं किसका, स्पीड ऑफ लाइट विथ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का, तो उससे भी हम लोगों को क्या मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लेंगे इक्वल टू c/d। ये मेरा एक आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब अगला टर्म आता है, हाँ ठीक है, ये तो पढ़ा ही दिए। तो अगला टर्म इसमें भी वही आता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू, जब एयर हो, सिंपली जब मीडियम 1 हमारा एयर हो तो वो अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और इसका एग्जाम्पल भी हमने बता ही दिया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप हमको पर्सनल व्हाट्सएप कर सकते हैं। और या कोई एक टॉपिक हो जो आपको, मतलब एक ही पॉइंट का टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर एक अलग से लेक्चर बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए, धन्यवाद।